पंजाब बार काउंसिल की तरफ से वो जारी करदा गैर कानूनी गैर आइनी नोटिफिकेशन के साथ साथ दो और एजेंडों पर भी मुश्तमिल है, और उसमें एक बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जिस दायरगी की सूरत में अवामुन नास को मसाइल का सामना है और हमारी वकला कम्युनिटी को मसाइल का सामना है, वो भी इस एजेंडे का हिस्सा है, और उसके साथ साथ 26वीं और 27वीं तरमीम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबके रूबरू है लाहौर बार एसोसिएशन का बतौर प्रेसिडेंट आपके रूबरू मेरी पूरी कैबिनेट, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियां ताहिर मुनीर साहब यहाँ पे मौजूद, मेरे वाइस प्रेसिडेंट हमायूं जहीर भट्टी साहब यहाँ पे मौजूद, मेरे जनरल सेक्रेटरी फाद निसार खोखर साहब यहाँ पे मौजूद, मेरा सेक्रेटरी शेख अशरफ भट्टी यहाँ पे मौजूद, मेरी छोटी बहन समीना बसरा साहिबा हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद, हमारा जुहेब खान फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद, हमारा लाइब्रेरी सेक्रेटरी नुमान गुराया साहब यहाँ पे मौजूद, हमारी छोटी बहन ऑडिटर रफीला वो यहाँ पे मौजूद। सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ये कैबिनेट अपने दोस्तों के वोट लेके उस मंशूर के साथ जो खिदमत के जज्बे का था लाहौर बार में आपकी नुमाइंदगी कर रही है। मेरा छोटा भाई जाहिद महमूद गिल भी हमारे साथ राब्ते में था, एक काम की वजह से शायद तखीर हुई, कमल आसिफ साहब भी ऑन बोर्ड। तो ये किसी भी ग्रुप से हो अपने इलेक्शन प्रोसेस को लेके आए, लेकिन मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक फैसला किया कि हम किसी ग्रुप में से भी हो, अब हम वकला के नुमाइंदे हैं, हमने हर उस काज के ऊपर लड़ना है जो काज इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए है, और हर उस कुव्वत के खिलाफ हमने खड़े होना है जो कुव्वत इस पूरे निजाम को लपेटना चाहती है। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपनी कैबिनेट का कि जिन्होंने आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल के ऊपर इस जॉइंट हाउस में सब ने शिरकत करके इस बात को यकीनी बनाया कि जो बात लाहौर हाई कोर्ट बार करेगी, जो फैसला करेगी, इंशाअल्लाह ताला इसके साथ बिला तफरीक हम सारे मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूं आप सबसे कि बाबर मुर्तजा खान साहब के लाइसेंस को लेके जो पंजाब बार काउंसिल का नोटिफिकेशन है उससे बहुत सी बातें हो चुकी, क्लैरिटी है, लेकिन यहां पे माजरत के साथ कि ना तो कानून का प्रचार है, ना आइन का नफाज है, और ना ही किसी रूल ऑफ लॉ के लिए इन लोगों ने कभी कोई काम किया। आज लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन डे के ऊपर जिस तरह प्लानिंग के साथ सबोताज किया गया, उस इलेक्शन से एक महीना पहले उनके लीडरान की तकारीर रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जो ये नवीद सुनाती थी कि ये किसी भी तरह इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे, और वो अंदिया दे चुके थे कि हम देखेंगे कि बाबर मुर्तजा खान साहब कैसे बैठेंगे, चूंकि वो जानते थे कि बाबर मुर्तजा खान साहब जीत चुके हैं। वो उस वक्त जानते थे, क्लैरिटी के साथ थे कि ये हाउस, आने वाला हाउस बाबर मुर्तजा खान साहब के प्रेसिडेंट की सूरत में मुयस्सर आने वाला है। प्लानिंग के तहत सबोताज किया गया सारा प्रोसेस। उसके बाद यहां पे इक्तदार की पुरअमन मुंतकली, लेकिन वहां पे भी आके जो हंगामा किया गया, हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीख में वो स्याह तरीन दिन है कि जहां पे फिर ना सिर्फ सुबकी हुई हम सब वकला की, बल्कि हमारी छोटी बहन हमारी खतून वकील के साथ दस्तराजी की गई, और जिस तरह सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने फिर उसको हाईलाइट किया, वो यकीनन हम सबको लाजवाब कर देता है। बात यहां पे भी खत्म नहीं हुई। एक बात मैं बताता चलूं कि जिस दिन वो वाकया हुआ उसके बाद दोनों अतराफ के लीडरान, बार के जिम्मेदारान, वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे और ये बात हुई कि जी हम मानते हैं इलेक्शन को, हम मानते हैं जनरल सेक्रेटरी समरा साहब को, हम मानते हैं नायब सदर साहब को, हम मानते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को, लेकिन हम सदर को नहीं मानते। सरीहन उसी बायोमेट्रिक के ऊपर
जीतने वाला सदर, उसको ना मानना और उसी बायोमेट्रिक पे बाकी कैबिनेट को तस्लीम करना, ये कैबिनेट के अंदर इंतशार फैलाने वाली बात थी। लेकिन मैं सल्यूट पेश करता हूं पूरी कैबिनेट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को, जो आज भी आपके रूबरू है। उनकी साजिश नाकाम हुई, वो नाकाम हुए, और आज भी हमारा जनरल सेक्रेटरी अपने सदर के साथ, अपने नायब सदर के साथ और फिनांस सेक्रेटरी के साथ इस हाउस में आपके रूबरू मौजूद है। और इसके साथ जो तसलसल उनकी तरफ से था, उस दिन ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी हम वो वापस ले लेंगे, वो हो गया है जी नोटिफिकेशन और ऑर्डर हुआ है जी पंजाब बार का, लेकिन डिसऑनेस्टली थी, टाइम टपाने वाली बात थी, भागने वाली बात थी, वहां से भी भागे और फिर उस पैराए में चले गए कि जो छुपके वार करने वाला है वो ऑर्डर एग्जिस्ट करे, वो ऑर्डर एग्जिस्ट ना करे, वो मैटर इसलिए नहीं करता कि वो कोई लीगल सेंटिटी नहीं रखता। अफसोस की बात सिर्फ इतनी सी है कि एक आप पे भी वाजे हो चुका, एक मुझ पे भी वाजे हो चुका कि चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं वो अब उनके इमा के ऊपर बगैर सोचे समझे उस किस्म के अमूर को सर अंजाम दे रही है, जिसकी सूरत में आज बार के अंदर एक सूरत हाल जो पैदा हुई है कि हमारे इलेक्टेड सदर के बारे में जानते हुए कि वो ऑर्डर इलीगल है, लीगल सेंटिटी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ब्लैकमेल किया जाए, सिर्फ इसलिए कि परेशान किया जाए। हम बार के नुमाइंदे हैं, बार के साथ खड़े हैं, बार की सूरत में बेंच मजबूत रहा है, और अगर बेंच ये समझता है कि बार को खत्म करके वो अपने आप को मजबूत रखेंगे, हरगिज ऐसी बात नहीं है। वो फिर उन लोगों के हाथों में खेलेंगे जिनके इमा पे आज इस तरह के फैसले अमल में आ रहे हैं। हम 26वीं और 27वीं तरमीम की बात करते हैं तो ये वो जजेस बैठे हैं जो 26वीं और 27वीं तरमीम की पैदावार है, तो फिर हम इन जजेस को भी नहीं मानते। किसी सूरत में ये हकदार नहीं है कि ये इन अदालतों में बैठे, और हमारा वो जेस्चर कि हम अवामुल नास के नुमाइंदे हैं, हम अपने लिए इस दुनिया में भी आखिरत में भी खैर के मुतलाशी हैं, तो कते नजर कि मुल्क के ऊपर इस वक्त कोई आइन नहीं है, मुल्क और इस मुल्क की जो अदालतें हैं वो यरगमाल बन चुकी हैं, सिर्फ इस सेंस से कि कहीं कुछ तो चलता रहे। तो आज समझते हुए, जानते हुए भी कि ये लोग इंसाफ नहीं कर रहे, लेकिन इस होप के साथ कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा, इस होप के साथ कि इंशाअल्लाह ताला 26वीं और 27वीं तरमीम खत्म होगी, और इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, तो आज हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। यकीन करें हमें कोई शौक नहीं है ऐसे जजेस के रूबरू पेश होने का जिनसे हम खुद उम्मीद ये रखते हैं कि वो ना खुद लेजिटिमेट है, और जिस आइन की ओथ लेके उससे पहले भी लोग आए थे, उन्होंने भी उससे इन्हिराफ इस डर और खौफ से किया, और खुद को जज की बजाय एक मुलाजम कहना, एक नौकर कहने के ऊपर तरजीह दी। हमें उनसे मुतल्लिक भी शर्मिंदगी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी करूंगा कि हमारे लिए लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन और इसका हर नुमाइंदा इस बात के ऊपर क्लियर है कि बार ना सिर्फ मजबूत है, बार की मजबूती के साथ एक पुरअमन मुआशरे का क़याम है, और हमारे सारे लोग इस बात के ऊपर कि वो अवामुल नास में खिदमत के जज्बे के साथ हैं, काम करना चाहते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने सदर, अपने लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट को बिल्कुल ये इख्तियार देता हूं कि हमारी लाहौर बार एसोसिएशन उस अलामिया के ऊपर, इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो अभी ये मुश्तरका हाउस करेगा, इंशाअल्लाह ताला पूरा पहरा देंगे, और हम आपके साथ खड़े हैं। किसी को भी आइन शिकन बनने के लिए हम खुला नहीं छोड़ सकते। और ये सूरत हाल के साथ साथ जो बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, हमने लाहौर डिवीजन की बार रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस की, वहां पे सदूर इकट्ठे हुए, सेक्रेटरीज इकट्ठे हुए। इसी दौरान इस 2 माह में मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी और सदूर के साथ हमारा राब्ता रहा। यकीन करें बायोमेट्रिक सिस्टम को लेके एक आम और प्रोफेशनल वकील के साथ साथ एक लिटिगेंट जो है वो भी परेशानी से दो चार है, और बात अगर आसानी की तरफ जाए
تو ہم نے سفارشات دی کہ آپ بایو میٹرک سسٹم لانا چاہتے ہیں، آپ بایو میٹرک سسٹم لے آئیں، بٹ اس میں 3-4 چیزوں کو جو سہولت کی طرف جائے، جو ایک فیئر پریکٹس کی طرف جائے، جو شفافیت کی طرف جائے، اس کی طرف جانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کا حصہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ نہ یہ بات مانی گئی کہ جی بایو میٹرک اگر کوئی سوٹ فائل کرے تو اس کا پہلی دفعہ ہو جائے، ریٹن سٹیٹمنٹ پہ ہو جائے۔ اب اس سے بات بڑھ کے ایک مسلینس اپلیکیشن سے بات بڑھ کے ایک ملزم جو جیل کے اندر ہے، جس کی پوسٹ ریسٹ بیل آپ نے دائر کرنی ہے، جس پہ کبھی کورٹ فیس نہیں لگا تھا، جس پہ مجسٹریٹ کی مہر کے ساتھ ثبت جب ہو جاتی تھی تو اس کی کسٹڈی کہہ دی جاتی تھی کہ وہ ایک لیگل کسٹڈی کے اندر ہے، تو بیل فائل ہوتی تھی، اب اس کا بھی بایو میٹرک جیل سے ہوگا۔ سسٹم بہتری کے لیے بننا چاہیے، لیکن یہاں پہ معذرت کے ساتھ کسی ایک کی خواہش کو احترام میں لاتے ہوئے نہ صرف قوانین بن گئے، آئینی ترامیم ہو گئی، اسی طرح بلا امتیاز وہ سسٹم بھی بنا دیا گیا جس میں کسی بار کے ریپرزنٹیٹو کو مشاورت میں نہیں لیا گیا۔ اور یہ بایو میٹرک سسٹم ہم مطالبہ کرتے ہیں آج اپنی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی کہ لاہور بار اس پہ ایک مضبوط لائحہ عمل دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم پورے پنجاب میں شفافیت چاہتے ہیں، ہم بہترین جوڈیشل سسٹم چاہتے ہیں، ہم عوام الناس کے لیے آسانی چاہتے ہیں، لیکن یہ بایو میٹرک سسٹم اور اس کی صورت میں جن پریشانیوں کا سامنا ہے اس سے اگر آپ آگاہ ہیں تو یہ چلنے والا نہیں ہے۔ یا تو اس میں بار کے نمائندوں نے جو سفارشات بھیجی ہیں اس کے مطابق اس کو ریویو کیا جائے، ادروائز یہ بایو میٹرک سسٹم ہم لاہور سے بھی اٹھائیں گے اور اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ ہم سٹرائکس بھی کال کریں گے، اور کسی صورت میں ہم اس بایو میٹرک سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے۔ اس سے کوئی یہ اندازہ نہ لگائے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس لیے اس کو نہیں چلنے دیں گے کہ یہ آسانی کا سبب نہیں ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کو لے کے جو تیسرا ایجنڈا تھا، ہماری بار لاہور بار ایسوسی ایشن نے اس پہ ہر جمعرات کو نہ صرف ہاؤس رکھا بلکہ اس تحریک کو بھی لے کے چلے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایک بہترین جوڈیشل سسٹم کے لیے ہے۔ بابر مرزا خان صاحب کو آپ بھی صدر مانتے ہیں، بابر مرزا خان صاحب کو ہم بھی صدر مانتے ہیں۔ اگر یہ بیٹھے ہوئے چند پپٹس صدر نہیں مانتے تو ان کے نام ماننے سے یہ صدر نہیں ہے، یہ صدر ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور یہ صدر ہے اس مینڈیٹ کے ساتھ فیصلے کی قوت اور طاقت کا بھی۔ اور وہ ادارے پنجاب بار کونسل ہو، وہ یہاں پہ بیٹھی محترمہ چیف جسٹس صاحبہ ہوں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اداروں کو آپس میں لڑانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے فروٹ سمیٹ لیے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ بار میں اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ہرگز روایت نہیں ہے، بار ڈیموکریٹک پروسیس کو نہ ختم ہونے دے گی، اس کے اوپر اپنے حق اور حقوق کے لیے جنگ لڑی گئی ہے، جنگ لڑیں گے۔ اور میں آپ کو یہ وعدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر وہ کام، ہر وہ آئین کے تحفظ کے لیے کیا گیا کام، اس کے لیے کیا گیا فیصلہ، لاہور بار ایسوسی ایشن انشاءاللہ تعالی اس پہ بھرپور قوت کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔